Hello and welcome to my class 10th. Today we will be studying about optically rarer medium and optically denser medium. यानी रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. वी हैव स्टडीड अबाउट ऑप्टिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, है कि नहीं. यानी तो अगर दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, अगर मीडियम 1 का हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हमेशा उसका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उस मीडियम में, उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिसका निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का, उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं. ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी. दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो द रेशियो, है ना. ये भी क्या है, एक रेशियो है ना. बट इसमें क्या होता है कि इसमें हम पर्टिकुलरली जब किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर हम एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसी भी मीडियम का. अगर कोई बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो क्या करेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, एयर के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, रिफ्रैक्टिव यानी n इक्वल्स टू होता था वेलोसिटी ऑफ c बाई v होता था, c बाई v, और c जो है किसको डिनोट करते हैं, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को डिनोट करते हैं. तो यानी हम जब उसको रेशियो में लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बिकॉज हम एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का कितना होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. जाहिर सी बात है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर में जो लाइट की स्पीड होती है. सिमिलरली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है एयर में. तो यानी ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1 होगा, यानी n इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया. इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज व्हाट, 1. इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना हुआ, 1, यानी n इक्वल्स टू 1 आ गया. अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपको अगर रिफ्रैक्शन को प्रॉपर तरीके से समझना है तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है. आप इसको अगर समझ नहीं पाते हैं तो आप जो है ना चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे. यानी ये बहुत आसान सा है कि कभी भी हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए ऑलवेज वी रिक्वायर 2 मीडियम. किस चीज के लिए, रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट अगर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एयर में ही पास करेगा, वहां पे 2 डिफरेंट मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर में ही पास करेगा या सिर्फ ग्लास में ही पास करेगा, तो देयर विल बी नो डेविएशन, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, उसमें बेंडिंग नहीं होगी. रिफ्रैक्शन के लिए क्या है, जरूरी है 2 मीडियम. चाहे वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे एयर वाटर हो जाए, एयर ग्लास हो जाए, या फिर ग्लास एयर हो जाए, या फिर ग्लास वाटर हो जाए. तो यानी मीडियम का 2 मीडियम का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. तो इसी वजह से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को डिफाइन कैसे किया गया है, आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, है ना बच्चों. मीडिया क्या होता है, जब 2 है तो 2 प्लूरल हो गया, और मीडिया का मतलब क्या हुआ कि मीडियम का प्लूरल वर्ड है मीडिया. आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, बी इट एयर वाटर, एयर ग्लास और ग्लास वाटर, कुछ भी हो सकता है 2 मीडिया,
हाँ, द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, है ना, एन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी और वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। यानी एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। मान लिए एन एयर ले लिया और एन वाटर ले लिया, तो मैंने एयर का निकाला तो कितना निकला, 1 निकला, और जब हम वाटर का निकालेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना होगा, मोर देन 1 होगा। कितना होगा, एन विल बी ग्रेटर देन 1 अगर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है और वो एयर का कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, यानी एयर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर जो हुआ एयर के कंपैरिजन में क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। यानी आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज से करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड वेरी मच। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, उसका जस्ट ऑपोजिट है। आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, यानी 2 गिवन मीडिया है, उसके बीच में से जिसकी लोअर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। बच्चों, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। यानी एन की वैल्यू अगर किसी 2 मीडियम को लेंगे, दोनों मीडियम में जिसका एन की वैल्यू कम होगी उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम करेंगे, है ना। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा इसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चों, है कि नहीं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे, एक डायग्राम में पढ़ेंगे, रे डायग्राम में पढ़ेंगे, तब हमको ज्यादा क्लियर होगा। When the light enters obliquely मतलब तिरछे, यानी एक होता है परपेंडिकुलरली लगना कोई चीज, है कि नहीं, स्ट्राइक करना, या फिर एक ऑब्लिकली मतलब तिरछा होकर के। When a light enters obliquely from a rarer to a denser medium, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आना, यानी मीडियम का चेंज होना। यानी यहां 2 मीडियम प्रेजेंट है, एक रेयर है एक डेंसर है। रेयर कौन सा होगा, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी। तो बच्चों, लाइट पावर कट हो चुकी है, स्टूडेंट्स लाइट आ चुकी है। नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन। व्हेन लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, यानी यहां पे क्या ये इंटरफेस हुआ, यहां पे रेयर मीडियम है, ये मान लीजिए इसको एयर मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लेते हैं, वो ये वाटर या ग्लास मान लेते हैं। तो यानी ये मीडियम, इसको N1 से कहेंगे, इस वाले मीडियम को N1 से डिनोट करेंगे। क्या, किससे डिनोट करेंगे, इसको इंक डालना पड़ेगा, है ना। N1 से डिनोट करेंगे, उसको लीजिए, N1 से डिनोट करेंगे, N1 से डिनोट करेंगे। इस वाले मीडियम को N2 से डिनोट करेंगे। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम, है ना। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो क्या कह रहा है, वन लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से किधर जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी कोई एक क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। यहां पे इंसिडेंट्स, है ना, यहां पे जाकर के स्ट्राइक किया ऑब्लिकली, उसके बाद हम नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल क्या होता है, इस इंटरफेस का, ये इंटरफेस हुआ जी, ये मीडियम 1 और मीडियम 2 जहां पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। यहां पे मीडियम N1 और N2 यहां मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, इसका मतलब ये इंटरफेस हुआ। इस इंटरफेस पे आके टकराएगा, तो जिस पॉइंट पे टकराएगा वहीं पे एक नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, यहां कह रहा है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल इधर है, इसका अगर रियल पाथ देखा जाए तो ये सीधे ऐसे ऐसे निकल जाएगा,
रियल पाथ, ऐसे जाना चाहिए इसको सीधा सीधा, इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए, मगर ऐसे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पे बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होगी तो क्या, कैसी बेंडिंग होगी? बेंडिंग हो सकता है कि इस पाथ से वो इधर भी जा सकता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकता है, और किधर जा सकता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल जा सकता है। दो इसके पास ऑप्शन है, मगर यहां पे रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो इसका रूल क्या कहता है? अगर कोई भी लाइट रे, स्टूडेंट्स रूल क्या कहता है कि व्हेन लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे आएगी, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी यह सीधा जा सकता था, बट सीधा तो जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये बेंड किधर होगा? रूल के हिसाब से इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। अब कोई अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जाएगा अगर, यानी यहां पे स्ट्राइक किया, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, इंटरफेस पे परपेंडिकुलर डाले, तो अब ये क्या करेगा जी? ये सीधा अगर जाता तो ऐसे करके चले जाता, बट ये जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मीडियम है, तो यहाँ पे बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। मगर इसके पास यहाँ पे चॉइस क्या है? क्योंकि यहाँ रेयर से डेंसर जा रहा था, रेयर से डेंसर जा रहा था, यहाँ पे डेंसर से, यानी इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो इसी वजह से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा होगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। टुवर्ड्स द नॉर्मल होता तो इधर से होता, ऐसे होता, मगर टुवर्ड्स द नॉर्मल जा नहीं सकता है, क्योंकि अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये क्या हो गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर क्यों है? ये इस वाले मीडियम को रेयर क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लेस देन है किसके? n2 के। तो यानी n1 लेस देन n2, n1 लेस देन n2। अब जो यहां पे इंसिडेंस रे है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल आई बनाएगा, और यहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा तो इसको बोलेंगे एंगल आर बोलेंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां पे तो आपको मैंने बता दिया, n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है n2 से, इसी वजह से n1 रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम कौन है? n2 है। यहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 इज ग्रेटर देन n1 इज ग्रेटर देन n2। अब जो यहां पे जो एंगल बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल से हम देखते हैं, जब नॉर्मल से देखेंगे तो बहुत बड़ा सा एंगल बनेगा, तो इसी वजह से इसको एंगल आर बोलेंगे, और एंगल आई विल बी लेस देन एंगल आर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों केस में समझ गए बच्चों? यहां पे n1 इज लेस देन n2, यहां पे क्या है? n1 इज ग्रेटर देन n2। इसी वजह से क्योंकि n1 बड़ा है, यहां क्या कह रहा है कि n1 बड़ा है, यानी n1 का मतलब बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जैसा ऊपर हमने पढ़ा, उसको हम डेंसर बोलेंगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको क्या बोलेंगे? कम है यहां पे लेस देन में, n2 लेस देन n1, यानी n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसी वजह से उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे। और रेयर मीडियम यहां पे देखिए n1 लेस देन n2, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी ये क्या हुआ? ये रेयर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम होगा। और जब ये लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरे केस में क्या होगा? जब डेंसर से रेयर में जाएगा इट
मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से अवे चला जाएगा। बच्चों यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी आगे। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। Student, we have studied about optically rarer medium, optically denser medium, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, और लाइट रेज अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ये दो रूल है, इस दोनों रूल का इस्तेमाल हम लोगों को आगे के सारे इसमें करना है। तो बच्चों अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, एक यहाँ पे फैक्ट है, इस फैक्ट को आप लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्लास का डेंसिटी अगर ज़्यादा है वाटर से या कम है ग्लास का डेंसिटी तो उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड नहीं करता है बच्चों। तो ये चीज़ आप, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में है ना आ सकता है। तो बच्चों अब हम लोग जो पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस। हम लोगों ने लेंस पढ़ा, मिरर पढ़ा था, है ना, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर भी उससे पहले पढ़ा था। अब जो है स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। क्या, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस, है ना। स्फेरिकल लेंस क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल लेंस अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस, है ना, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस of which one or both surface are curved, of which both one or both surface are curved। यानी क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना। स्फेरिकल मिरर्स आर, स्फेरिकल लेंस आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम, सॉरी मैंने शायद स्फेरिकल मिरर बोल दिया, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल लेंस होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ विच वन और बोथ साइड्स आर कर्व्ड। यानी एक तरफ कर्व होगा या बोथ साइड कर्व होगा, है कि नहीं। एक सरफेस कर्व होगा, साइड की जगह हम सरफेस भी लिख सकते हैं, बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। तो बच्चों स्फेरिकल लेंस आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। यानी हम जो है स्फेरिकल लेंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, जिससे लाइट पास कर जाए, है कि नहीं, और पूरा लाइट पास कर जाए उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड, चाहे एक तरफ कर्व होगा या दोनों तरफ होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक तरफ कर्व वाला, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना। याद रखिए ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स में इस तरह से उभरा हुआ रहता था बच्चों, बिल्कुल रहता था। कॉनकेव मिरर को याद कीजिए, तो इस वाले लेंस को आप लेंस कहेंगे इसको, क्यों, क्योंकि मिरर में क्या होता था, एक तरफ पॉलिश सरफेस होता था तो उससे रिफ्लेक्शन होता था, है कि नहीं। मिरर में क्या होता था कि एक तरफ पॉलिश होने की वजह से उसमें रिफ्लेक्शन होता था, बट ये लेंस है, लेंस ऐसा है उसमें क्या है कि दोनों तरफ क्या है, कोई पॉलिश नहीं है, इसका मतलब इससे लाइट पास कर जाता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो इसमें किधरों भी पॉलिश नहीं होगा, यानी यहां पे भी क्या है, यहां से लाइट घुसेगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहां पे
यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, यानी लाइट एयर से आएगा। ये क्या है, जनरली ये क्या है, ग्लास का होता है। जिस तरह से हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, लेंसेज का, ऑप्टिकल्स में, है ना। यानी हम अपने जो चश्मे वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसी लेंसेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और उसके बाद क्या है, प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेन हो गया। उसके बाद कॉनकेव की बात कर रहा है, तो कॉनकेव कैसे बनेगा बच्चों, ये इस तरह से प्लेनो कॉनकेव हुआ। ये क्या हुआ, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस जनरली जो हम लोग किस में देखते हैं, अपने चश्मों में देखते हैं। ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम क्या देखेंगे, है कि नहीं, ये हो गया आपका मिनिस्कस लेंस। क्या होगा, मिनिस्कस लेंस में क्या होगा, ये भी थोड़ा सा कर्व्ड होगा, प्लेनो के जगह पे थोड़ा सा इसको अगर कर्व कर दें, है कि नहीं, और फिर ये इसको मिनिस्कस बोलते हैं, मिनिस्कस लेंस। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं। पहला क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा क्या है, प्लेनो कॉनकेव, ये हुआ बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और एक जो छूट गया हमारा, कॉनकेव लेंस, है ना। ये क्या हो गया, कॉनकेव, बाई कॉनकेव हो गया। ये बाई कॉन्वेक्स था, ये बाई कॉनकेव हुआ, ये वाला बाई कॉनकेव लेंस। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये हुआ आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉनकेव, ये बाई कॉन्वेक्स, ये बाई कॉनकेव, और ये है मिनिस्कस लेंस। यानी स्फेरिकल लेंस आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। एक सरफेस, यहां पे एक सरफेस कर्व्ड है, यहां पे एक सरफेस कर्व्ड है, यहां पे बोथ द सरफेसेस आर कर्व्ड, यहां पे बोथ द सरफेसेस आर कर्व्ड, यहां पे भी बोथ द सरफेसेस आर कर्व्ड। यानी स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। अब उसमें जो है, जो उसका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, आपको हम बताते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप इसको सारे नोट्स बनाते जाएं। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, जो है कि आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें। जो भी मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन रीड इट again and again and you can revise it before the exam, and that will be very beneficial for you. It is not possible to go through the books during the exams. It is not possible for you to go through books because books does not has a lot of material. You cannot read the most important things. तो बच्चों आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने में, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप जितने भी थ्योरी वाले पेपर हैं सब का जो है आप नोट्स तैयार करें। इवन मैथ्स का भी आप सारे एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो उससे क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को आप सिर्फ सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रिवीजन करते करते अगर आपको कोई डाउट हो गया तो आप तुरंत देख सकते हैं। अगर आप हर वक्त तो आपके पास टीचर नहीं रहेगा, है ना, चाहे आप हॉस्टल में हो या फिर अपने घर में हो, तो हर वक्त आपको हेल्प तो मिल नहीं सकती है। अगर आपको हेल्प मिलेगी भी ऑनलाइन और डिफरेंट सोर्सेज से तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक्स अ वेरी क्रिस्प नोट्स, है ना, जो मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। और कभी कभार जो है आप अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको नोट डाउन करने में तो आप पॉज करके कर सकते हैं। तो बच्चों अभी बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे किसका, है ना, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज थिन फ्रॉम द कॉर्नर।
तो पहले आपको मैं फिगर बना देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का फिगर बना दिया मैं आपको, है कि नहीं, और कॉनकेव लेंस का फिगर बना दिया। ये हुआ आपका कॉनकेव लेंस। तो मैं फर्स्ट पॉइंट आपको लिखाना चाह रहा हूं, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, फ्रॉम कॉर्नर्स। ये कॉर्नर है बच्चों, ये थिन है यहां पे, है कि नहीं। नंबर 2 में क्या हो गया, यहां पे क्या हो, थिक, हाँ, एट सेंटर, यहां पे मोटाई है, सेंटर पे क्या है, थिक एट सेंटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कन्वर्जिंग। ये किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। बच्चों मिरर में याद करो कन्वर्जिंग किसको बोलते थे आप, इसका जिस क्वेश्चन का, विच मिरर इज कॉल्ड, विच मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, विच मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्सिंग, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग किसको करते थे, कहते थे, और कन्वर्जिंग किसको कहते थे, है ना। आप ये कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे सब कोई, एवरीबडी हैज़ टू राइट द आंसर, है ना। कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते थे और डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते थे, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली यहाँ पे थिक फ्रॉम द कॉर्नर, नंबर 1 क्या होगा, थिक फ्रॉम द कॉर्नर, थिक फ्रॉम द कॉर्नर। नंबर 2 क्या हो गया बच्चों, थिन, नंबर 2 थिन एट द सेंटर, थिन एट द सेंटर। बच्चों कल संडे है, सो टुमारो विल बी हॉलीडे, वीकली हॉलीडे, देयर विल बी नो वीडियोस टुमारो। पॉइंट नंबर 3 इज डाइवर्जिंग लेंस। ये किसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस। पहला क्या है, थिन एट द कॉर्नर्स। यहां जो कॉर्नर में क्या होता है, थिन है, यहां पे भी थिन है, यहां पे कॉर्नर में क्या है, थिक है, मोटाई है, यहां पे भी मोटाई है। और सेंटर पे देखिए यहां मोटाई ज्यादा है, सेंटर में देखिए यहां पे मोटाई, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन पाया, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है बच्चों, तो उसको मैं ठीक कर देता हूं, है कि नहीं। ये हुआ आपको मेन डायग्राम। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो थिक एट द सेंटर, मोटाई है, और यहां पे देखिए थिन एट द सेंटर। ये इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं जो बताया ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी की फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एक पॉइंट मैंने लिखाया था, है ना, यानी किसी की डेंसिटी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिपेंड करता है रेशियो ऑफ, है ना, टू मीडियम का जो उसका जो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है टू मीडियम में, एक पेयर ऑफ मीडियम में, उसी पे डिपेंड करता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ लिया, कॉनकेव लेंस भी पढ़ लिया, इसका बेसिक डिफरेंस भी आपको पता चल गया। कल जो है हम पढ़ाएंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है उसका रूल्स पढ़ेंगे, है ना, और फिर आपको रे डायग्राम्स वगैरह बताएंगे बच्चों। तो फिर अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।